के महासमर में धर्म के साथ स्थिर रहे, कभी न टले। मेरा धर्म युधिष्ठिर होना चाहिए। और संकल्प शक्ति भीम है। भीम का अर्थ होता है भयानक, अनंत। शब्दों के अर्थ डिक्शनरी से भी करते चलो। और आपने खाली पात्रों को सुन लिया, गा लिया, स्वामी जी पुण्य कमाए। हमने कहा ये तो तुमको तुम्हारा परिचय देने वाले ग्रंथ थे। क्या तूने अपने होने का कारण अपने आप को जानने की कोशिश की? तुम्हारा धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है। भीम माने भयानक, अनंत। वो संकल्प कैसा जो 4 विषयों में आके खंडित हो गया। और निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। अर्जुन कहते हैं 10 इंद्रियों के अर्जन से, कलेक्शन से, अर्जुन माने कलेक्टेड अपॉन। मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन है। ये निर्णायक बुद्धि है मेरी। ज्ञान नकुल है। वैसे आजकल आप लोग भी बच्चों का नाम नकुल रख लेते हो। मैं अर्थ बताऊं? नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो, कुलहीन। अर्थ जानने के बाद कोई नाम रखेगा अपने बेटे का नकुल? और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ज्ञान नकुल है। ज्ञान कोई कुल मर्यादा नहीं जानता। ज्ञानी जब ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होता है तो भेदभाव से ऊपर उठकर नकुल होता है। ये सारे पात्र आपके जीवन में है। और गुरुकुल में मैं इसीलिए पढ़ाता था। वेद भी जो पढ़ाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो खाली पाठ कराते हैं आप। इतना समय तो नहीं है कि पूरे ग्रंथ पढ़ा दूं, लेकिन परिचय तो दे सकता हूं आपको। और आप में जो प्रयास करेगा वो पालेगा। और शायद पुस्तकें जो प्रकाशित हैं वो यहाँ भी खूब बटी हैं और पिछले 37-38 साल से बटती ही रही हैं। जिनके पास होंगी वो दूसरों को भी पढ़ने को देंगे। भाष्य जो है। और भक्ति सहदेव है। सह माने साथ करना और देव माने अमर। भक्त और भगवान की यहां जोड़ी है। और 5 पांडवों में जो सबसे सुंदर है वो सहदेव है। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान, स्वर्णिम ब्रह्म ज्ञान लाने वाली जो आद्या शक्ति है, ये माता कुंती है। जो जनेऊ तुम पहनते हो, अब नहीं पहनते हो तो उसके लिए मैं क्या कह सकता। जो जनेऊ हम पहनाते हैं यज्ञोपवीत, ये गांडीव है, तुम्हारा धनुष है। और मायाओं का महासमर महाभारत है। ये जीवन एक महाभारत है। उसका पृष्ठ रहस्य है ये। हम किसी युद्ध या लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति जिस जीवन संग्राम में जूझ रहा है, परमेश्वर लीला अवतार धारण करके हमें दर्पण दिखा रहे हैं, हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं। भजन और संगीत आत्मा के साथ जोड़ देता है, विषयांत धरती से उठा देता है। लेकिन नीर क्षीर विवेक हमको हमारा परिचय देता है। और इनका दोनों का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर की इच्छा से सारे पात्र प्रकट हुए। वो हर पात्र आपके गुण दोष हैं। जो कौरव पक्ष में हैं और जो पांडव पक्ष में हैं वो गुण हैं, और जो कौरव पक्ष में हैं
वो दोष है। लड़ाई अंधेरे और प्रकाश की है, दिन और रात की है। हर युद्ध में मेरे भीतर चल रहा है। मैं कहीं अच्छाई से जुड़ा हूं तो कहीं बुराई के साथ लिपटा बैठा हूं। आत्मदर्शन है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। थोड़ा आगे बढ़ के फिर आते हैं लौट के। महाभारत युद्ध का समापन हो चुका है। सारे कौरव मारे गए हैं। महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे हैं। श्री कृष्ण उन सबको बिठा करके साम्राज्य में और सबसे विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारिकाओं की ओर चल दिए हैं प्रभु। क्योंकि सारे युद्ध में द्वारिकाएं उनसे उपेक्षित रही। चल दिए भगवान। जब वो बीच जंगल में आए तो घनघोर वन में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ऋषि उतंग को देखा। बहुत भोला ऋषि है, संसार नहीं जानता, गुण दोष नहीं जानता, विद्वता भी नहीं है उसके पास में। वो वहां बैठे हुए महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। थोड़ा उतंग का भी परिचय दे दूं कि गुरुकुल में सारे शिष्य पास होते रहे और बूढ़ा हो गया उतंग और एक पाठ नहीं पढ़ पाया। ऐसा भोला ऋषि उतंग है। उतंग को पहचानो तो शायद अपने जीवन का सत्य पालोगे। ये सारे पात्र तुम्हारी कथाएं हैं। आप लोगों को लगता उस युग में हुआ था ना? अरे नहीं, तुम्हारी बात है। ये कथाएं सदा वर्तमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं। जीवन का हर क्षण जा रहा है, फिर नहीं लौटेगा। उम्र का अमृत खो जाएगा। कदम दर कदम शमशान की दूरी घटती जाएगी और फिर शमशान के रास्ते ये जीव नाना योनियां भटकने चला जाएगा और एक दुर्लभ मनुष्य का जन्म खो जाएगा। टीका टिप्पणी आक्षेप नहीं, इसे समझो, इसे पहचानो। इसको भगवान ने उतंग को प्रणाम किया तो वो तो जानते ही नहीं है कौन है। उसने कहा, कहो यादवेन, कैसे हो? कहां से आ रहे हो? कहां को जा रहे हो? ऋषि उतंग ने पूछा। तो भगवान ने कहा, पांडवों को से मिल करके धृतराष्ट्र और महाराज पांडवों का राज्याभिषेक करा के मैं द्वारिकाओं को जा रहा हूं। तो उतंग बोले, अच्छा, महाराज धृतराष्ट्र मंगल से हैं और सारे कौरव पांडव सुखी हैं, उसे ये नहीं पता कि एक महासमर हुआ है। और हमें भी कहां पता चलता है कि हर दिन मेरा पांडव पक्ष से कौरव पक्ष में आकर हर सुबह शाम में मर गई है और मैंने जीवन के सत्य को नहीं पाया है। मैं आज भी प्यासा हूं, अपने को जान नहीं पाया हूं। तो उतंग भी कहता है, वो लोग ठीक है। बोले उतंग, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वहां भयंकर युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। महाराज धृतराष्ट्र भी गांधारी और कुंती के साथ वन में तपस्या को चले गए और उनके साथ विदुर भी चले गए, सारे चले गए। अब पांचों पांडव गद्दी पर बैठे हैं
और उनके बेटे भी मारे गए। क्योंकि बेटे की आसक्ति भी तो बांधती है। अभी एक देवता ने मुझसे कहा था, स्वामी जी बेटा नहीं होगा तो कुल का उद्धार कैसे होगा? मैंने कहा मुझे वो पापा जी दिखा दो जिसने आज तक एक बेटा बनाया हो। एक उंगली तो बनाओ। लेकिन सत्संग का सत नहीं उतरा। मूंछ का बाल बनाना आता है कि तुम्हारे बेटा हुआ? अरे लीला ग्रंथ है, ये लीला काव्य है और हम सब लीला के पात्र हैं। हर जगह कर तो वो रहा है और फूले फूले फिरते हो, दंभ करते हो क्यों? फलाने शास्त्र में लिखा है। हमने कहा अपना शास्त्र अपने को तो पढ़ पहले। हलवाई लड्डू बनाता है, बहुत से बर्तनों का प्रयोग करता है। मुझे बताओ कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए? बोलो, एक ही जवाब दोगे, स्वामी जी बर्तनों ने लड्डू नहीं बनाए, वो तो हलवाई बनाता है। और वो आत्मा हलवाई ही सब में बनाता है। क्यों भेदभाव करते हो? क्यों ऊंच नीच जात पात करते हो? क्यों लिंग भेद करते हो? इस मंत्र को जीवन में क्यों नहीं धारण करते? सिए राम मैं, बोलो, सब जग जाने, क्योंकि सत्य है। सारा विज्ञान पढ़ने के बाद भी हम एक लिविंग ह्यूमन सेल नहीं बना पाए। ग्लोबल साइंसेस पुट टुगेदर, और आज भी वो हर घर में बना रहा है और सम्मान नहीं लेता, आपको दे रहा है। आप पिताजी हैं, आप मम्मी जी हैं, बनाया उसने था। क्या बात है? और जिसके भ्रम नहीं गए वो भक्ति क्या करेगा? कहने लगे अरे इतने बड़े नरसंहार हुए और कृष्ण तुम वहीं थे? उतंग ने पूछा तो बोला हाँ ऋषि उतंग, मैं भी वहीं था। बोला तो फिर तूने ही लड़ाया होगा। सीधी बात करती। अरे तुझसे उनका साम्राज्य सुख सहा नहीं गया कृष्ण, तूने ही उनको तबाह किया होगा। और लोटे से कमंडल से जल लिया, बोला आज मैं तुझे श्राप दूंगा। भगवान हंसे उसके भोलेपन पे, कहा उतंग पहले मेरी तरफ देख। तो जो सर उठा के देखा तो कमंडल सब छूट गया। सामने चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए, थर थर कांपने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप तो जानते हो मैं गुरुकुल में भी नहीं पढ़ पाया था। तब गुरु ने कहा तू मेरे को पास कर और जा, बूढ़ा हो गया, मैं भोला अज्ञानी हूं, नारायण क्षमा करो। मैं समझा कोई यादव राजा है। नारायण मैं क्या जानता था कि आप स्वयं प्रकट हो। कहा भोले उतंग ध्यान से सुनो, यहां न किसी ने मारा है और न कोई मरा है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है और पाप सर से ऊपर चढ़ने लगता है, तो मैं ही पात्रों के द्वारा एक नाटक प्रकट करता हूं और अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का, पुण्य और पाप का दृश्य दिखलाता हूं। आज आप क्या जानो, वो हर व्यक्ति जो सन्यास की ओर जा रहा है वो महाभारत युद्ध का जीता हुआ योद्धा ही तो है। आज जो लड़ाइयां होती हैं आप कुछ पाने के लिए लड़ते हैं,
लेकिन यहां 5 पांडवों ने तो स्वर्गारोहण किया राजपाट छोड़कर, कि हमें तो आत्मा को, जीवन के सत्य को पाना है, राज सुख नहीं। ये अद्भुत योद्धा हैं, इन पात्रों को पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन में है। लिप्साओं में फंसे रहे, हाय मेरा मकान पैसा, मर गए तो अब तड़प बाकी है, अब कैसे लौटे? तो छिपकली के अंडे से लौटे हैं अपने घर में पक्का इंटैक्ट। मकड़ी के अंडों से भी आ सकते हो देवता। आसक्ति नहीं छूटेगी यदि ज्ञान से आसक्ति को नहीं धोया तो। ये ग्रंथ कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, ये जीवन के झगड़े बताने वाले हैं, सत्य और असत्य के रहस्य देते हैं। कहा किसी ने नहीं मारा है उतंग, कोई नहीं मरा है यहां, ये एक लीला है मेरी, लीला से ही सारे देवता पात्र बनकर प्रकट होते हैं। तो कहा नारायण मैं इतनी भारी बात नहीं जान सकता,